जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान बीएसटीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है और आज प्यारे साथियों हम 8वां मॉडल पेपर कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 7 मॉडल पेपर कवर कर चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आराम से आप पूरे मॉडल पेपर अटेंड कर सकते हो। तो चलिए साथियों, एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण सवाल और डेली क्विज मिलती रहेंगी। तो चलिए साथियों, सबसे पहले पार्ट बी कवर करते हैं जीके का। जीके के 50 सवाल आते हैं, सिलेबस सारा बताया हुआ है मेरा आपको मॉडल पेपरों में। तो पहला सवाल जीके का देखते हैं कि निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु कौन सी नहर परियोजना का विकास किया गया है। कितना शानदार सवाल है, आप खुद देखिए। सिंचाई के लिए भाई कौन सी नहर परियोजना का विकास किया गया है, आराम से सोच समझकर जवाब देना है, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? अगर आपको मरुस्थलीकरण के विकास विस्तार को रोकना है तो आप कौन सी टेक्निक का उपयोग करेंगे? आराम से सोचो, देखें। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वे करते हैं वात रोधी वृक्षण पट्टी। कौन सा? वात रोधी वृक्षण रोपण पट्टी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं? कौन से ऐसे क्षेत्र है जो आपके एनसीआर में शामिल हो गए हैं और उनके कारण वहां पर औद्योगिक विकास होगा? तो वे दो जिले हैं प्यारे साथियों, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर। इस भूगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? बेसिक सा क्वेश्चन है। 100% बीएसटीसी का एग्जाम हो गया, पीटीटी का एग्जाम हो गया, इनमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सभी साथी भाई याद कर लेना ये सवाल। तो जालोर में होता है इस भूगोल का सर्वाधिक उत्पादन। कहां पर है? जालोर में। राजस्थान में निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क यानी कि ईपीआईपी कहाँ अवस्थित है? ईपीआईपी है ये प्यारे साथियों कहां पर स्थित है? ईपीआईपी, निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क। कितना शानदार सवाल है। आपको खुश करने के लिए ना तो कभी भी सवाल लेकर आए थे और ना भी कभी भी सवाल लेकर आएंगे। जैसे सवाल आपके बीएसटीसी के एग्जाम में पूछे जाएंगे वैसे ही सवाल मैं आप सभी को रेगुलर करवा रहा हूं। तो ध्यान रखना भाई, रोजाना आपको बेहतरीन डोज मिल रहा है। मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट शानदार तरीके से आप कवर करे हो। तो राइट आंसर मेरे साथी सीतापुरा जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? सीतापुरा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन है वो सही है? आपने देखा होगा आरपीएससी और जो आरएसएम एसएसबी है वो इस तरीके के सवाल अधिकांश से पूछता है, क्योंकि आजकल ये सवाल 100% किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना, बीएसटीसी के एग्जाम में भी ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं भाई हर साल। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर है? बाड़मेर जिले में। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में। राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.3%। जनगणना 2011 के अनुसार बात हो रही है। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। एग्जाम में इस बार आप सभी के 500 प्लस नंबर लाने की गारंटी हमारी है। रेगुलर क्लास लेते रहना। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें भाई 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? बताओ, देखें कौन से ऐसे जिले हैं। बिल्कुल शानदार, जयपुर और भरतपुर। कौन कौन से हैं? जयपुर एवं भरतपुर वो दो जिले हैं जहां पर 500 से ज्यादा आपके जनसंख्या घनत्व है। ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जानते हैं? ख्यालों में सबसे पहले खेला गया भाई ख्याल कौन सा था? तो सबसे पहले खेला गया ख्याल था आपके तुर्रा कलंगी। कौन सा था? तुर्रा कलंगी। हर एक सवाल को आराम से अटेंड करना है, एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे, ये मेरा वादा है आपसे।
किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? तो कृष्णा दिवस है 1936 में किस प्रजामंडल ने भाई मनाया था? बताओ देखें। कृष्णा दिवस तो ये मनाया था मेरे साथी जोधपुर ने। किसने मनाया था? जोधपुर ने। फुलवारी की नाल कहां पर स्थित है? फुलवारी की नाल है वो कहां पर स्थित है? फुलवारी की नाल तो यह है प्यारे साथियों उदयपुर में। कहां पर है मेरे शहर? है उदयपुर में। सुमेलित करना है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। एक साइड आपके नदी का नाम है, दूसरी साइड आपके उद्गम स्थल है, तो आराम से सोच समझ कर सुमेलित करना है। तो चलिए प्यारे साथियों सुमेलित करते हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आराम से सोचो समझो और जवाब दो। देखें लूनी नदी, लूनी का है आपके नाग पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? नाग पहाड़ियां। बेड़च का कौन सा है? बेड़च, बेड़च का बताओ देखें। बेड़च का है आपके गोगुंदा की पहाड़ियां। उसके बाद में सोम नदी, सोम नदी का है आपके बीछा मेड़ा पहाड़ियां। और माही नदी का है आपके विंध्याचल पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? विंध्याचल पहाड़ियां। तो दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, 100% ये आपके बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? कौन से काल की चट्टानों में सीसा और जस्ता मिलता है? बीएसटीसी के एग्जाम में से सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, और 28 अगस्त को होने वाले एग्जाम में आपके 100% ये सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ आर्कियन वे प्रोटेरोजोइक। आर्कियन वे प्रोटेरोजोइक कौन कौन से? एक तो आपके आर्कियन हो गया, एक आपके हो गया प्रोटेरोजोइक। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो कौन से शहर को कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार तो भाई जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जोधपुर को आपके मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुधन में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि किन की संख्या में दर्ज की गई है? सर्वाधिक आपके प्रतिशत वृद्धि है वो किन की संख्या में दर्ज की गई है? कौन से पशु की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार? तो उस पशु का नाम है साथियों भैंस। क्या नाम है? भैंस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज को संविधान के भाग 9 के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? पॉलिटी का सवाल है, शानदार सवाल है कि पंचायती राज है इसको कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है? भाग 9 के। तो अनुच्छेद 243 हो जाएगा, अनुच्छेद 243। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है? राजस्थान के। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य तो यह है आपके 12 में। कहां पर है मेरे शेर? है 12 में। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग है इसका गठन कब हुआ था? राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ 18 अप्रैल 2006 को। 18 अप्रैल 2006। वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? मान लीजिए अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उस टाइम पर आपके वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? वार्ड सभा की अध्यक्षता करता है वार्ड सभा सदस्यों के द्वारा अपनों में ही बहुमत से निर्वाचित सदस्य। कितना शानदार सवाल है। यही सवाल आपके अधिकांश एग्जाम में देखने को मिलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वे थे आपके के शर्मा, के वर्मा है, सॉरी कौन है? के वर्मा। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करने तथा इन्हें अधिक कारगर बनाने हेतु गठित समिति कौन सी है? समिति का क्या नाम था? समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। सन 1972 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? स्टार कर लेना।
इस सवाल को अभी कभी स्टार कर लो भाई। तो संख्या आपके 160 निर्धारित की थी सबसे पहले, बाद में बढ़कर ये 200 तक पहुंच गई। निम्न में से कौन सी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में प्रथम बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया? एक और शानदार सवाल है, बीएसटीसी के एग्जाम में छपने लायक सवाल है, राजस्थान जीके का, दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लो अभी के अभी। तो 15वीं में, कौन सी विधानसभा चुनाव में? 15वीं विधानसभा चुनाव में। नागरिक अधिकार पत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु समाविष्ट होता है? कौन सा बिंदु समाविष्ट होता है प्यारे साथियों? तो एक तो नागरिक अधिकार, एक कार्य विभाजन एवं समयावधि, एक अपील एवं शिकायत प्रक्रिया, ये सारे के सारे होते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को कौन सी वर्ष में संशोधित किया गया? तो वर्ष है प्यारे साथियों 1994। कौन सा है? 1994। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सी संस्था है वो कार्यरत है? तो वह आपके पंचायती राज। कौन सा राज? पंचायती राज। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा अब तक। तो राजस्व संबंधी मामलों की जिला स्तर पर अंतिम सुनवाई निम्न में से कौन करता है? जिला स्तर पर आपके अंतिम सुनवाई कौन करता है राजस्व संबंधी मामलों की? जिला कलेक्टर करता है। कौन करता है? जिला कलेक्टर। राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 की गई जो वर्ष 2026 तक यथावत रहेगी? कौन सी विधानसभा में यह फैसला लिया गया कि 200 है वो 2026 तक यथावत रहेगी, है जैसे के जैसे? तो 6वीं में। कौन सी में? 6वीं में। अगला महत्वपूर्ण सवाल, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मान लीजिए सरपंच भी नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है, तो उस टाइम में आपकी जो ग्राम सभा होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा आप सभी के, कौन करेगा? बिल्कुल, ग्राम सभा के द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति। दिमाग में छाप लेना, जो भी निर्वाचित व्यक्ति होगा बहुमत उद्देश्य के लिए वह करेगा। अगला क्वेश्चन, खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना एवं सत्यापित कर रिपोर्ट करने का दायित्व किसका है? यह सवाल तो आप सभी को आता होगा, पटवारी का। किसका होता है? पटवारी का। आसान सवाल आता होगा। जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापित हुई? कब हुई थी? 1929 में। कहां पर है? जोधपुर में। अब किसके नेतृत्व में हुई थी आपके मारवाड़ हितकारिणी सभा? यह हुई थी साथियों जयनारायण व्यास के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? प्रथम चरण के दौरान जो आपके मत्स्य संघ था उसमें कितनी रियासतें शामिल थी? तो उसमें टोटल आपके 4 रियासतें शामिल थी भाई। कितनी थी? 4 रियासतें। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है मेरे शेर? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली वे आपके मालवी। कौन सी है? मालवी। राजस्थान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? राजस्थान में जो आपके गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है वो कौन सी साल से प्रदान किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपके 1977 से 99। 1977 99। दिमाग में छाप लेना अभी कभी। नहीं, किताब में गलत है भाई। 1985-86 होगा, क्योंकि इतना अंतराल नहीं हो सकता। 1985-86 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल सही है। किताब में कुछ सवाल गलत होते हैं वो मैं आपके सही करवा देता हूँ, दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर भी अगर कोई गलती रह जाती है तो आने वाली क्लास में या टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपके बिल्कुल सही करवा देता हूँ, बेफिक्र हो आप। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन कौन से ग्रंथ के बारे में कहा गया है?
ये भाई कथन है वो कौन से ग्रंथ में कहा गया है? तो ये आपके राग कल्प द्रुम, राग कल्प द्रुम। निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित फिल्म है पहली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया? एक फिल्म है पहली। अब ये भाई पहली फिल्म है जिसका निर्माण किया गया अमोल पालेकर। अब ये भाई किसकी कहानी पर आधारित है, कौन से लेखक की? तो लेखक है आपके विजयदान देथा, विजयदान देथा पर आधारित है। किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ये सवाल मैं आप सभी साथियों के लिए छोड़ता हूं भाई। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है? इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आता है तो। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो आपके राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो भाई किसके प्रति आपके उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से? ये होते हैं आपके राज्यपाल के प्रति, यानी राज्यपाल को उनको सारी जानकारी देनी होती है। पोत हांकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पोत हांकर सरी आभूषण, पोत हो गया, हांकर हो गया और सरी हो गया, तो ये पहनते हैं प्यारे साथियों गले में। कहाँ पर पहनते हैं? गले में। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? चित्रकला की ऐसी कौन सी शैली है जिसको डॉक्टर फैयाज अली है वो प्रकाश में लाए थे? बिल्कुल किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। राजस्थान का बू गांव किसके प्रसिद्धि हुआ करता था? राजस्थान का जो बू गांव है वो किस लिए प्रसिद्ध था भाई? बू गांव की प्रसिद्धि का कारण क्या था? नागौर का गांव है, मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर का जो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया? अगर ऑप्शन देखना है तो ये लीजिए भाई, ऑप्शन आपके सामने है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। किसने करवाया? राव जोधा ने। मृत्यु भोज के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? यह भी आप सभी साथियों को आता होगा, आसान सा सवाल है। मौसर। पूरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रम से किन जिलों में स्थित है? एक तो बागौर हो गया, एक आपके नाडोल हो गया। ये कौन से जिलों में स्थित है प्यारे साथियों? भीलवाड़ा एवं पाली। कौन से जिले? भीलवाड़ा और पाली। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा के द्वारा लिखा गया नहीं है, रचित नहीं है? दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं साथियों 500 प्लस का स्कोर आप सभी को देखने को मिलेगा अगर रेगुलर मॉडल पेपर की क्लास ले रहे हो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है तो राइट आंसर मेरे साथी संगीत सौपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगीत सौपन। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, कौन सा है भाई ऐसा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत? बिल्कुल मेरे साथी मूमल। कौन सा है? मूमल। राजस्थान में संचालित राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन यानी कि NMSA में केंद्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण कितना है? ये सवाल भी भाई शानदार लेवल का है। तो 60:40 है। केंद्र का कितना है? 60, राज्य का कितना है? 40। सरपंच के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? सरपंच का जब चुनाव होता है तो इसमें भाई कौन भाग लेता है? तो पंचायत राज के पंजीकृत मतदाता, पंचायत राज के पंजीकृत मतदाता। अब प्यारे साथियों मैं हिंदी के सवाल लेना चाहूंगा, उसके बाद में बाकी के सवाल कवर करेंगे। हिंदी के 30 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? 30 सवाल। तो चलिए भाई फटाफट करते हैं। कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? बताओ देखें। बिल्कुल चिक्कुर। चिक्कुर है, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है वे हो जाएगा आपके अभिलाषा। कौन सा? अभिलाषा। इनमें से कौन सा विलोम युगम सही है? इनमें से कौन सा विलोम युगम है वो सही है? अंतरंग बहिरंग। अंतरंग बहिरंग। इनमें से कौन सा विलोम युगम है वो सही नहीं? आराम से चारों युगम देख लो और बताओ देखें कौन सा विलोम युगम है
वो आप सभी के सामने गलत दिया गया है। वे हो जाएगा आपके अचल अल्पज्ञ। अचल अल्पज्ञ। सही विलोम युग्म कौन सा है प्यारे साथियों? इनमें से सही विलोम युग्म कौन सा है? बिल्कुल शानदार, राग द्वेष। राग द्वेष। तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहते हैं? तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहा जाता है? नाव को कहा जाता है मेरे साथी तरणी। क्या कहते हैं? तरणी। आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? एक तो आदि है जिसमें दी छोटा है, और एक में आदि है जिसमें दी बड़ा है। तो बताओ, देखो दोनों के अर्थ अलग अलग है। क्या है भाई अर्थ? अर्थ है मेरे शेर प्रारंभ और अभ्यस्त। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और जिसमें दी बड़ा है उसका अर्थ होता है अभ्यस्त। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हो, वह क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों के द्वारा जुड़े हो, तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा मेरे साथी संयुक्त वाक्य। क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। ये एक संयुक्त वाक्य है, तो इसका सरल रूप क्या होगा? वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। बिल्कुल शानदार। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। शुद्ध शब्द बताओ देखें। चार शब्द आपके, एक मिनट जूम करता हूं। ये देखो देखें, अब बताओ देखें शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है मेरे शेर? तो शुद्ध शब्द है आपके उज्ज्वलन। क्या है? उज्ज्वलन। देख लेना ध्यान से, एग्जाम में डिट्टो छपेंगे। शुद्ध वर्तने वाला शब्द बताओ। दो सवाल आते हैं शुद्ध वाले, शब्दों की बात कर रहा हूं, जबकि वाक्य भी पूछते हैं दो ही। इसका हो जाएगा आपके शूर्पणखा। देख लेना शूर्पणखा कैसे लिखते हैं। कौन सा वाक्य गलत है? इनमें से कौन सा वाक्य है वो गलत दिया गया है? चारों वाक्य पढ़ दो एक बार, सोचो दिमाग में और उत्तर बताओ। बिल्कुल शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से मेरे सभी बीएसटीसी के साथियों का आंसर आता हुआ। वह घर गया। वह घर गया, ये आपके अशुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है प्यारे साथियों? उसने अपने पांव से जूता निकाले। देख लो भाई, जूता निकाले। जूता निकाला भी हो सकता था, या फिर जूते निकाले ये भी हो सकता था। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाल की खाल निकालना है ना, बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काठ का उल्लू होना, अब मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है मेरे शेर। ऑप्शन देखना है आपको। ये लो भाई, ऑप्शन भी देख लो, क्या दिक्कत है? काठ का उल्लू होना। बिल्कुल, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। काजी जी दुबले क्यों शेर का अंदेशा है, लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है? काजी जी दुबले क्यों शेर का अंदेशा है, लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है? सटीक अर्थ है मेरे साथी दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा क्या है? भाई क्या करने की आदत नहीं है? बिल्कुल, हाथ फैलाने की आदत नहीं है, यानी मांगने की। निष्फल में कौन सी संधि है? शानदार सवाल है, स्टार कर लेना। निष्फल में कौन सी संधि है? अभी पढ़ते उपसर्ग वाले सवाल भी कवर करेंगे। इसमें हो जाएगा आपके विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। राजश्री में कौन सी संधि है? राजश्री है, इसमें कौन सी संधि है मेरे शेर? राजश्री में आपके गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है?
नमस्ते में भी आपके विसर्ग संधि है भाई। कौन सी? विसर्ग संधि। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वे कौन सा समास होता है? प्रथम पद तो गौण, उत्तर पद गौण होता है, सॉरी, और तीसरा पद प्रधान होता है, तो वे कौन सा समास होता है? वे होता है बहुव्रीहि समास। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव। यथासंभव में कौन सा समास है मेरे शेर? जवाब दो, देखें। बिल्कुल, अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? वापस देखना, पूर्व पद तो गौण और उत्तर पद है वो प्रधान, तो वह समास कहलाता है आपके तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कृत प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। कृत प्रत्यय है वो किस में प्रयुक्त होते हैं? धातु के अंत में आपके कृत प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। धातु के अंत में। किस शब्द में तदित प्रत्यय है? इनमें से कौन से शब्द में तदित प्रत्यय है? मैं चाहता तो आसान सवाल लेकर आ सकता था जो हर कोई कर ले, लेकिन आप खुद सोचो मेरिट कितनी जाती है आजकल, सवाल कैसे आने लगे हैं एग्जाम में। तो राइट आंसर आपके कोचवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोचवान। प्रति उपसर्ग किस भाषा से आई है? प्रति उपसर्ग है ये कौन सी भाषा से आई है? बिल्कुल, संस्कृत भाषा। शानदार जवाब। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस उपसर्ग युक्त शब्द में? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय भाई कौन से उपसर्ग युक्त शब्द में है? उपयोग। क्या हो जाएगा? उपयोग। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा है? जानने की इच्छा के लिए एक शब्द जिज्ञासा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? जिज्ञासा। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, इसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करो। बहिष्कार। क्या हो जाएगा? बहिष्कार। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान, उचित शब्द हो जाएगा मेरे शेर अंतरिक्ष। क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष। लीजिए साथियों, इंग्लिश के सवालों पे आते हैं। पूरा मॉडल पेपर कवर करेंगे बीएसटीसी के लिए। इंग्लिश में देखो किस तरीके से सवाल आते हैं, आप सभी को बताना चाहूँगा। बेफिक्र हो, आपके 500 प्लस का वादा किया है तो वादे को निभाया जाएगा। सबसे पहले पैसेज आता है, तो पैसेज मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप आराम से कर लेना, जिस पर 3-4 सवाल आते हैं पैसेज के मोस्टली। उसके बाद में आपके करेक्ट सेंटेंस का पूछा जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस आपके कुछ इस तरीके से आएगा। 4 सेंटेंस आपके सामने है, करेक्ट सेंटेंस बताओ, देखें इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा, हिज ऐसे इज इन्फेरियर टू माइन। फिर आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट आएगा, जो आप टेलीग्राम ग्रुप से कर पाओगे आसानी से। आंसर आप सभी को आगे दिए हुए मिलेंगे। फिर आपके डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, ये सवाल आएंगे मॉडल वगैरह के। एवरीबडी बाइज क्लोथ्स, खालिस्तान दिवाली, यानी हर कोई कपड़े खरीदता है बच्चों, यानी हर कोई कपड़े खरीदता है दिवाली पर। 8। क्या हो जाएगा? 8। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इज देयर खालिस्तान वाटर इन द जग? क्या आएगा भाई रिक्त स्थान में? इसमें आएगा मेरे शेर एनी। क्या आ जाएगा? एनी। राइट द लेटर ऑफ द करेक्ट आंसर इन ब्रैकेट्स। ही न्यू खालिस्तान, हिज लाइफ वाज इन डेंजर। तो क्या आएगा मेरे शेर ब्रैकेट में? इसमें आएगा आपके डेट। क्या आ जाएगा? डेट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथियों। शानदार तरीके से क्लास को कवर कर रहे हैं। उसके बाद में आपके ये प्रपोजल वाले से सवाल आते हैं, इंप्रूवमेंट वाले, कि कहाँ पर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, जो आप टेलीग्राम ग्रुप से आसानी से करके आ सकते हो। बाकी यहाँ पे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि जब टाइम मिलेगा आपको सफिशिएंट तभी आप कर पाओगे। सिनोनियम बताना है आपको पीसफुल का। पीसफुल का सिनोनियम बताओ। पीसफुल का सिनोनियम बताओ, देखें। पीसफुल का सिनोनियम है आपके ट्रैंक्विल। गेस्ट का बताओ, देखें गेस्ट का। गेस्ट का ऑपोजिट बताओ, विलोम शब्द बताना है गेस्ट का।
बिल्कुल शानदार जवाब, होस्ट। क्या हो जाएगा? होस्ट। नेक्स्ट सवाल ये देखो, देखें, शब्द की उत्पत्ति एवं इतिहास का अध्ययन, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। एक शब्द में उसको बोले तो क्या बोला जाएगा? वह होता है आपकी एथमोलॉजी। कौन सी लॉजी? एथमोलॉजी। एक व्यक्ति जो चोरी करने हेतु घर में घुसता है, ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, उसे आप क्या बोलोगे वन वर्ड में? उसे बोलेंगे हम पोचर। क्या बोलेंगे? पोचर। नेक्स्ट सवाल, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड करना है। इनमें से कौन सा वर्ड है वो बिल्कुल सही है? कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल सही है? यह सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, नेक्रिज्म। अब भाई टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल लेते हैं बीएसटीसी के एग्जाम के लिए। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे फटाफट। 10-15 सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड के कवर करते हैं जो मोस्टली आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी के ऐसे फालतू सवाल हम एक भी कवर नहीं करेंगे। ये देखो, देखें, एकाकी परिवारों में बालकों में सामाजिकता के गुण का विकास क्यों नहीं हो पाता? एकाकी परिवार होता है उसमें बस सामाजिकता का गुण है, वे उसका विकास नहीं हो पाता। तो उसका मोस्टली कारण क्या रहता है? कारण रहता है माता पिता की व्यवस्था के कारण, बिजी रहते हैं इसलिए। अध्यापक की प्रशंसा करनी चाहिए। तो किस तरीके से अध्यापक की प्रशंसा करनी चाहिए ये आप सभी को बताना है। तो सामूहिक रूप से आपको अध्यापक की प्रशंसा करनी चाहिए। संप्रेषण एक कला है जो सब में नहीं होती, इस बात से आप कितने सहमत हैं? संप्रेषण एक कला है जो सब में नहीं होती, इस बात से प्यारे साथियों बिल्कुल हम सहमत हैं। एक बालक ने मादक द्रव्यों का सेवन इसलिए करना आरंभ किया कि उसके माता पिता के पास उससे बात करने का भी समय नहीं था। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल भाई सहमत है, बिल्कुल सहमत होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। नेताजी के लिए नियम पालन कराने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि वे स्वयं नियमों का पालन करें। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल शानदार जवाब आता होगा सभी साथियों का, सहमत है। इस कथन से भी बिल्कुल सहमत है। परिस्थिति एवं समय के परिवर्तन के साथ चलने वाले व्यक्तियों में सामाजिक परिपक्वता सर्वाधिक पाई जाती है। तो किस रूप में पाई जाती है सामाजिक परिपक्वता? निस्संदेह पाई जाती है, निस्संदेह पाई जाती है। कक्षा में अध्यापक को उन छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए जो घर में पढ़ाई के साथ साथ माता पिता के कार्यों में सहायता भी करते हैं। तो किस तरीके का सवाल है ये आप देख लो खुद ही। सदैव, सदैव भाई प्रशंसा करनी चाहिए। पुस्तकालय की पुस्तक फट जाने पर विद्यार्थियों को क्या करेंगे? विद्यार्थी को आप किस तरीके से ट्रीट करोगे भाई अगर पुस्तक पढ़ जाती है तो? पुस्तक की मरम्मत करने को कहेंगे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक दो सवाल क्लियर नहीं है तो भाई देख लो एक बार, शानदार सवाल है, एग्जाम में डिट्टो छपेंगे। वह नेतृत्व शैली जो समूह के सदस्यों के परामर्श पर आधारित होती है वह क्या कहलाती है? कौन सी नेतृत्व शैली होती है जो समूह के सदस्यों के परामर्श पर आधारित होती है? तो वे आपके स्वतंत्रवादी शैली कहलाती है, स्वतंत्रवादी शैली। जनतांत्रिक नेतृत्व शैली के अंतर्गत नेता क्या करता है? जनतांत्रिक नेतृत्व शैली के अंतर्गत नेता क्या करता है? तो नेता होता है वो प्यारे साथियों अपने अनुयायियों को आवश्यक अधिकारों का प्रोत्साहन करता है भाई, प्रत्यायोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नेतृत्व के लिए आवश्यक है? इनमें से कौन सा लक्षण है जो नेतृत्व के लिए आवश्यक है? उपयुक्त सभी, अनुयायियों का होना, अनुयायियों की स्वेच्छा से सहमति, प्रमुख समान रुचि। निम्नलिखित नेतृत्व शैलियों में से कौन सी शैली वर्तमान में सामान्यतः पाई जाती है? कौन सी ऐसी शैली है जो वर्तमान में सामान्यतः पाई जाती है? शैली का नाम है जनतंत्रीय। कौन सी शैली? जनतंत्रीय। अगला सवाल लेते हैं। वे कौन सी नेतृत्व शैली है जिसमें श्रम एवं प्रबंध के मध्य मधुर संबंध बने रहते हैं तथा अनुयायी है वो संतुष्ट रहते हैं? तो ऐसी कौन सी शैली है प्यारे साथियों? बिल्कुल जनतंत्रीय शैली। कौन सी शैली? जनतंत्रीय शैली।
शैली शब्द मुख्यतः प्रदर्शित करता है नेता के, तो शैली भाई किसको प्रदर्शित करता है? नेता के कौन से गुण को? ये करता है आपके व्यवहार को। किसको? व्यवहार को। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है बीएसटीसी मॉडल पेपर 2023 की। मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप सभी को ये आपके रीजनिंग के सवाल और जो सवाल मैंने छोड़े हैं बीच में टीचिंग एप्टीट्यूड के, वे सारे सवाल मिल जाएंगे। बीएसटीसी मॉडल पेपर 2023 की क्लासें जारी है। मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।